बहुत ख़ास काम किया है तुमने मेरा। इस लिफाफे में मौजूद रकम शायद तुम्हारे लिए काफ़ी हो। दादी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ सब कुछ गलत है। लेकिन जो काम तुम कर चुके हो उसकी कीमत नहीं अदा कर सकते। कुछ नहीं हो सकता बेटा। मैं आ रहा हूँ। मैं अपनी मोहब्बत का मुजरिम नहीं बन सकता। ख्याल भी नहीं आया मुझे कभी ऐसा, और वो दीवार खुद पे गिरती हुई महसूस हो रही है मुझे। जब अपने अंदर की रोशनी अंधेरा लगने लगे तो रोशनी बेमानी हो जाती है। माजी में किए हुए फैसले यूं दीवार बन के मेरे सामने आ जाएंगे। अंधेरे में एक नूर हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या मीराल वाकई आदिल से शादी करने जा रही हैं? क्या अली की मोहब्बत इतनी कमजोर है कि वो सच जानने से पहले ही सब खो देगा? और सबसे अहम सवाल, आखिर दादी कौन सा ऐसा राज पा रही हैं जिसने पूरे खानदान की जिंदगियां बदल कर रख दी हैं? आज हम बात करेंगे शदाई का ये एपिसोड 14, 15 और एपिसोड 16 की धमाके खेज प्रोमो की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आप सबको एक ऐसी पेशगोई बताऊंगी जो शायद आने वाले तमाम एपिसोड की कहानी बदल दी। एपिसोड 14 की शुरुआत एक बहुत जज्बाती मंजर से होती है जहां मीराल की नानी अपनी बेटी आतिया से मिलने आती है। ये मुलाकात आम मुलाकात नहीं थी, यह 50 साल पुराने जख्मों की वापसी। आतिया अपने माँ से वाज़ेह अल्फाज में कह देती हैं कि वो अपनी बेटी की जिंदगी को किसी भी कीमत पर तबाह नहीं होने देगी। यहाँ एक बहुत बड़ा इशारा दिया गया कि माजी में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिस सजा आतिया आज तक भुगत रही हैं। दूसरी तरफ मीराल अपने वालिद ताकि अजीब कैफियत को महसूस करने लगती हैं। इसे बार बार लगता है कि कोई ना कोई राज इसी से छुपाया जा रहा है और यही तो जिस पूरे एपिसोड को दिलचस्प बनाता है। फिर अचानक अतिया की तबीयत खराब हो जाती है डॉक्टर की बातों कि इन्हें सूरत-ए-हाल को मज़ीद खतरनाक बना दिया। डॉक्टर वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर अतिया को किसी किस्म का ज़हनी दबाव मिला तो नतीजे इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। ये वो लम्हा था जहाँ मीराल की पूरी जिंदगी का रुख बदलने लगा। अपनी माँ की खुशी और सेहत के लिए मीराल एक ऐसा फैसला कर लेती है जिसका शायद इसे खुद भी अंदाजा नहीं। वो आदिल से मिलने पर राजी हो जाती है, लेकिन सवाल ये, क्या ये फैसला दिल से था या सिर्फ माँ की खातिर? ये सवाल अभी तक जवाब मांग रहा है। अब बात करते हैं एपिसोड 15 की। ये एपिसोड जज्बाती तौर पर शायद अब तक का सबसे मजबूत एपिसोड था। मीराल और आदिल के मुलाकात में एक अहम बात सामने आई। मीराल ने साफ कह दिया कि वो अपने वालिद का ख्वाब कभी नहीं छोड़ सकती। ये इसके किरदार की मजबूती को जाहिर करता है, लेकिन असल धमाका इसके बाद हुआ जब मीराल ने अपनी माँ की ख्वाहिश के सामने मुकम्मल तौर पर सर झुका दिया। इसने शादी के लिए तो कर दी, मगर इसके चेहरे पर खुशी नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। इधर अली मुसलसल मीराल से रब्ता करने की कोशिश करता रहा। इसकी बेचैनी साफ जाहिर कर रही थी कि वो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं रहा। इसके जज्बात अब कई ज़्यादा गहरे हो चुके थे। और फिर वो मंजर जब मीराल ने अली से पूछा कि हमारे दरमियान आखिर है क्या। ये सवाल सिर्फ अली से नहीं बल्कि पूरे ड्रामे से था और अफसोस के साथ इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। यही वो लम्हा था जहाँ नाज़रीन का दिल टूटा हुआ महसूस हुआ क्योंकि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों ही अपनी जज्बात का इतराफ़ नहीं कर पा रहे। अब आते हैं सबसे ताकतवर सीन पर जब नानी दोबारा आतिया के पास पहुंचती है। ये मंजर पूरे ड्रामे की जान था। यहाँ पहली बार वाज़ेह हुआ कि दादी अपनी माजी के फैसलों पर शायद पछतावा महसूस कर रही हैं। वो जानती हैं कि इनके फैसलों ने कई जिंदगियाँ बर्बाद की, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? ये सवाल आने वाले किस्तों का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है। अब बात करते हैं एपिसोड 16 के प्रोमो की। दोस्तों, ये प्रोमो पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। अली को आखिरकार कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसके बाद वो फौरन वापस आने का फैसला कर लेता है। इसका एक जुमला सब कुछ बयान कर देता है, मैं अपनी मोहब्बत का मुजरिम नहीं बन सकता। ये डायलॉग साफ इशारा दे रहा है कि अली अब खामोश नहीं रहेगा। दूसरी तरफ दादी किसी को लिफाफा देती नजर आती हैं। ये रकम किस चीज़ की है? क्या कोई राज खरीदने की कोशिश हो रही है या फिर कोई सच पाया जा रहा है? ये सवाल नाज़रीन के जहन में बेशुमार शकूक पैदा कर रहे हैं। और आखिर में दादी का एतराफ़, वो कहती हैं कि माजी के फैसले दीवार बनकर इनके सामने खड़े हो गए हैं। ये डायलॉग साबित करता है कि असल कहानी अभी शुरू हुई है। मेरी पेशगोई ये है कि आने वाले एपिसोड में अली को अपने असल खानदान
हकीकत का पता चल जाएगा। मीराल की शादी रखने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं और मुमकिन है कि वो रात आ जाए जिसने 25 साल पहले दो खानदानों को अलग कर दिया था। आपके ख्याल में क्या अली वक्त पर वापस आ सकेगा? क्या मीराल वाकई आदिल से शादी करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, दादी का असल राज क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को और मास्टर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।